नमस्कार। वीएमएन न्यूज की इस खास दस्तावेजी श्रृंखला में आपका स्वागत है। आज हम इतिहास के उन पन्नों को पलटेंगे जिन पर वक्त की धूल जम गई है। हमारी सीरीज की शुरुआत होती है एक ऐसी जगह से, तक्षशिला, दुनिया का सबसे पहला विश्वविद्यालय। जरा सोचिए, ये सिर्फ ईंट पत्थरों का कोई पुराना ढांचा नहीं था, बल्कि प्राचीन भारत की वो गजब की बौद्धिक ताकत थी जिसने पूरी दुनिया को ज्ञान का रास्ता दिखाया। तो चलिए बिना किसी देरी के इस ऐतिहासिक सफर पर चलते हैं। ऑक्सफोर्ड से पहले, हार्वर्ड से भी पहले तक्षशिला था। और यकीन मानिए, ये कोई बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात नहीं है, ये एक ठोस ऐतिहासिक सच्चाई है। आज जब हम टॉप यूनिवर्सिटीज की बात करते हैं तो हमारा ध्यान सीधे पश्चिम की तरफ जाता है ना? लेकिन जरा इस नजरिए से देखिए, जब पश्चिमी सभ्यताएं बस घुटनों के बल चलना सीख रही थीं, तब प्राचीन भारत पूरी दुनिया के ज्ञान का निर्विवाद केंद्र था। तक्षशिला मानव इतिहास का एक ऐसा चमत्कार था जिसने दुनिया को सोचना सिखाया। सच कहूं तो ये वो दौर था जब ज्ञान के मामले में पूरी दुनिया पर प्राचीन भारत का ही सिक्का चलता था। अब जरा अपनी आंखें बंद कीजिए और एक विदेशी छात्र के नजरिए से उस दौर को महसूस करने की कोशिश कीजिए। महीनों की थका देने वाली यात्रा, ऊंचे ऊंचे खतरनाक पहाड़ों और रास्तों को पार करने के बाद आखिरकार गांधार के इलाके में पत्थर के वो विशाल दरवाजे नजर आते हैं। जैसा कि एक पुराने विद्वान ने लिखा था, ये सिर्फ एक शहर नहीं था, ये दुनिया का मस्तिष्क था, यानी पूरी दुनिया का दिमाग। सोचिए उस नज़ारे के बारे में, एक ऐसा महानगर जो दुनिया के कोने कोने से आए छात्रों, व्यापारियों और बड़े बड़े विद्वानों से खचाखच भरा हुआ था। एक ऐसी जगह जहां ज्ञान को किसी सरहद में नहीं बांधा जा सकता था। और हाँ, ये छात्र आ कहाँ से रहे थे? चीन, मध्य एशिया, फारस, यहाँ तक कि सुदूर यूनान यानी ग्रीस से भी। ये कोई छोटी बात नहीं है। पैदल, घोड़ों पर हजारों किलोमीटर का वो खतरनाक सफर तय करके, अपना घर बार छोड़कर ये अंतर्राष्ट्रीय छात्र यहाँ खिंचे चले आ रहे थे। पर क्यों? आखिर ऐसा क्या था यहाँ? खैर, तक्षशिला किसी विशाल चुंबक की तरह था। ये वो जगह थी जहाँ संस्कृत की पांडुलिपियों और ताड़ के पत्तों पर लिखे ग्रंथों में मानो ज्ञान का पूरा ब्रह्मांड ही सिमटा हुआ था। यह संस्कृतियों का एक ऐसा जबरदस्त मिलन था जिसने न सिर्फ भारत को बल्कि इन सभी पड़ोसी सभ्यताओं को भी एक नया आकार दिया। इस विश्वविद्यालय की जिंदगी के दो बहुत ही दिलचस्प और अलग-अलग चेहरे थे। दिन के वक्त ये पूरा परिसर जैसे ऊर्जा से उबल रहा होता था। विशाल पेड़ों की छांव में कोई छात्र शल्य चिकित्सा यानी सर्जरी का अभ्यास कर रहा होता, तो कहीं गहरे दार्शनिक मुद्दों पर जोरदार बहस चल रही होती थी। हवा में हर तरफ संस्कृत के श्लोक गूंजते थे। लेकिन जैसे ही सूरज ढलता, पूरा माहौल ही बदल जाता था। शांत रात, मशालों और तेल के दियों की टिमटिमाती रोशनी में चमकते हुए वो बलुआ पत्थर और खुले आसमान के नीचे बैठे छात्र जो खगोल विज्ञान के गहरे रहस्यों को सुलझा रहे होते थे, बिल्कुल किसी फिल्म के दृश्य जैसा, है ना? ये सभी छात्र अलग अलग देशों और संस्कृतियों से आकर भी उन प्राचीन कक्षाओं और छात्रावासों में एक साथ रहते थे। और वहाँ की पढ़ाई, वो कोई साधारण पढ़ाई नहीं थी। वहाँ एक बेहद उन्नत ग्लोबल सिलेबस था। गणित, खगोल विज्ञान, आयुर्वेद और चिकित्सा की सबसे एडवांस तकनीकें तो थीं ही, साथ ही युद्धकला, कूटनीति, अर्थशास्त्र और दर्शनशास्त्र की भी बहुत गहराई से पढ़ाई होती थी। सच में ये बहुसांस्कृतिक छात्रों का एक ऐसा कमाल का ग्रुप था जो साथ रहता था, साथ सीखता था और लगातार एक दूसरे के विचारों को चुनौती देता था। तक्षशिला असल मायने में एक महान गुरुकुल परंपरा की सबसे शानदार मिसाल था। अब तक्षशिला की सबसे बड़ी विरासत की बात करते हैं। जरा इन रणनीतिक सिद्धांतों पर गौर कीजिए। ये अर्थशास्त्र है। मशालों से रोशन उस पुराने कमरे की कल्पना कीजिए जहां महान आचार्य चाणक्य अपने सबसे होनहार छात्र युवा चंद्रगुप्त मौर्य को राजकाज चलाने के ये जटिल नियम सिखा रहे हैं। वहां राजनीतिक रणनीति, आंतरिक सुरक्षा और युद्ध के दांव पेचों पर बेहद गंभीर चर्चाएं चल रही हैं। उन्हीं बलुआ पत्थर की दीवारों के बीच दरअसल एक ऐसे विशाल साम्राज्य की नींव रखी जा रही थी जो आगे चलकर पूरे भारत को एक सूत्र में बांधने वाला था। लेकिन जैसा कि हम सब जानते हैं, हर सुनहरे दौर का एक काला अध्याय भी होता है। जब हम समय के पहिए को आगे बढ़ाते हैं तो ये कहानी बहुत दर्दनाक हो जाती है।
सदियों तक पूरी दुनिया में अपना डंका बजाने और ज्ञान की रोशनी फैलाने के बाद भारत की इस अनमोल धरोहर को लगातार हुए क्रूर विदेशी आक्रमणों का सामना करना पड़ा। वो महान पुस्तकालय जिनमें सदियों का अथाह ज्ञान सुरक्षित था, उन्हें बेरहमी से आग के हवाले कर दिया गया। ज्ञान और विज्ञान से भरे ताड़ के वो बेशकीमती पत्ते देखते ही देखते राख में बदल गए। ये सिर्फ कुछ इमारतों का गिरना नहीं था, ये पूरी इंसानियत की साझा यादों का एक ऐसा नुकसान था जिसकी भरपाई आज तक नहीं हो पाई। आज जब हम उन प्राचीन खंडरों से निकलकर आधुनिक भारत की ओर देखते हैं तो एक बहुत ही गहरा सवाल जहन में उठता है। क्या भारत अपनी उस खोई हुई बौद्धिक विरासत को वापस पा सकता है? क्या वो गौरवशाली युग फिर से लौट सकता है जब हम दुनिया के लिए विश्व गुरु हुआ करते थे? देखिए, ये ऐतिहासिक उपलब्धियां सिर्फ बीते कल की कहानियां नहीं हैं, बल्कि ये आज के हमारे राष्ट्रीय स्वाभिमान से बहुत गहराई से जुड़ी हैं। तक्षशिला की उस राख में आज भी वो चिंगारी दबी है, जो हमें याद दिलाती है कि अगर हम सही दिशा में कदम बढ़ाएं तो उस बौद्धिक ऊंचाई को फिर से हासिल किया जा सकता है। ज्ञान की इस गहराई को खंगालने का हमारा ये सफर यहीं नहीं रुकता। वीएमएन न्यूज़ के यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारी इस दस्तावेजी श्रृंखला के अगले एपिसोड में हम इतिहास के एक और खौफनाक पन्ने को पलटेंगे। एपिसोड 2, नालंदा, वो पुस्तकालय जो महीनों तक जलता रहा। तब तक के लिए आज जो तथ्य हमने आपके सामने रखे हैं उन पर जरूर विचार कीजिएगा। हमारे इस खास विश्लेषण के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं वीएमएन न्यूज़, आवाज सच राष्ट्र।